अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया नकवी। आज हम कैडेट टी14 की जानिब से आपके सामने आए हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने आए हैं जो सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि उसको हमें महसूस करना है। वो हमारा मौजू क्या है? हमारा मौजू है गदीर। आखिर गदीर है क्या? हम ये जानेंगे। हमारे दरमियान कुछ खौरान मौजूद हैं जिनसे हम कुछ सवालात करेंगे। वो हमें ये बताएंगे कि गदीर है क्या, गदीर से करबला का जो सफर है वो क्या है। चलिए आइए हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे साथ जो खौरान मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ है ख्वार तमन्ना। ख्वार तमन्ना सलाम अलैकुम। उसके बाद हमारे साथ है ख्वार इरम। ख्वार इरम सलाम अलैकुम। मेरा पहला सवाल है ख्वार तमन्ना से। ख्वार तमन्ना, आपसे मेरा सवाल है कि गदीर में आखिर क्या ऐलान हुआ था और उस ऐलान का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ख्वार आपका। आप देखें कि गदीर ख़ुम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। और हम देखते हैं कि उसी तरफ जो है वो कुरान की आयत नाजिल हो रही है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इसका मतलब ये है कि दीन वो पूरा हो गया और अली की विलायत को तस्दीक किया जा रहा है। मगर लोगों ने इस पैगाम को जो है वो सियासत में बदल दिया। अगर लोगों ने इस पैगाम को कबूल किया होता तो वाक़ई आज करबला वाक़ई ना होती। माशाअल्लाह, ख्वार तमन्ना ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। आइए हम दूसरा सवाल करते हैं ख्वार इरम से। ख्वार इरम, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जो करबला है क्या वो गदीर को भूल जाने का नतीजा था? हाँ बिल्कुल, गदीर को भूल जाने का नतीजा ही करबला था, क्योंकि अगर लोग गदीर के पैगाम को ना भुलाते तो करबला वाक़या ना होती। ये करबला होती ही ना अगर लोग पैगाम गदीर ना भुलाते। लोगों ने गदीर के पैगाम को भुलाया, इसलिए ये करबला वाक़या हुई, क्योंकि लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का हक़ को छीन लिया और उसी हक़ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से ज़िंदा किया है। और तमन्ना, आप क्या कहती हैं, क्या गदीर को भूल जाने का अंजाम करबला थी? नहीं, करबला सिर्फ भूल नहीं थी, उस पर कुर्बानी थी। हम देखते हैं कि अगर गदीर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का ऐलान किया तो वहीं करबला में जनाब ज़ैनब ने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस हक़ पर अपनी जान दे दी। तो विलायत सिर्फ ऐलान नहीं, अमल और कुर्बानी दोनों मांगती है। माशाअल्लाह ख्वार तमन्ना, आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। आइए हम अपना अगला सवाल ख्वार इरम से करते हैं। ख्वार इरम, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कोई नया पैगाम दिया था, क्या गदीर का ही पैगाम दिया था? नहीं, उन्होंने वही पैगाम, गदीर के पैगाम को ही अपने खून से लिखा। उनका बढ़ता हुआ हर कदम ये दिखाता था कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे ही अमल कर रहे हैं। माशाअल्लाह ख्वार, आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या अगर लोग गदीर को समझ लेते तो क्या करबला टल सकती थी? जी हाँ, अगर लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को उनका हक़ दे देते तो ना जंग सिफ़ीन होती, ना जमल होती, ना करबला होती, है ना। और ये जो करबला है वो गदीर को फरामोश करने का सबसे दर्दनाक नतीजा है। जज़ाकल्लाह ख्वार, आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। आइए हम अपना अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ख्वार तमन्ना, मेरा सवाल आपसे आखिरी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आज के ज़माने के लिए गदीर और करबला हमें क्या पैगाम देती है और इस प्रोग्राम का पूरा क्या मैसेज है आवाम के लिए, हमें वो बताएं। जी, मेरा पैगाम ख़ास करके नौजवानों के लिए कि विलायत पर सिर्फ एतराफ़ ज़रूरी नहीं है, उस पर अमल भी ज़रूरी है। अगर गदीर में रसूल ने हक़ का ऐलान किया तो उस पर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ के लिए जान दी। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इन दोनों पैगाम से ये सीखना चाहिए कि हक़ को कबूल करना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन जवाब आपने दिया ख्वार तमन्ना। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और अपनी दोनों ख़ुरान का बहुत ही बहुत शुक्रिया करते हैं। ख्वार तमन्ना, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वार इरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ख़ुरान ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आवाम के नाम एक पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करी। चलिए आइए हम जाते हैं इसी के साथ और अपने नए प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।